दोस्तों, एक तो चोर को पकड़ना बड़ी मुश्किल से है, जैसे तैसे करके बड़ी मेहनत के बाद 6-7 महीने मेहनत की, हजारों कागज खंगाले, उसके बाद चोर पकड़ में आया। यानी चोर को भी पकड़ने का काम करो, उसके बाद फिर इस बात का भी सबूत दो तुम ईमानदार हो या फिर बेईमान हो। यानी पहले चोर को पकड़ कर दो, उसके बाद अपनी ईमानदारी का भी सबूत दो। ये चल रहा है भारत देश के अंदर। और दूसरा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, प्रधानमंत्री जी की कुर्सी को लेकर राहुल गांधी ने यह दावा ठोक दिया है कि नरेंद्र मोदी जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। और शुरू में आपने जो वीडियो देखा था, उस वीडियो में जो भी आपने देखा था, एक बंदा 4 शक्ल, एक बंदा 4 फोटो, एक बंदा 4 एड्रेस, एक बंदा 4 वोट, एक बंदा 4 रूप, वो आपने राहुल गांधी का दावा इस वीडियो में स्पष्ट नजर आ रहा है कि कैसे 4 वोट डाले जाते हैं। एक आदमी 4 शक्ल कैसे बदल सकता है, एक ही बंदा 4 वोट कैसे डाल सकता है, एक बंदा 4 बार कैसे इलेक्शन कमीशन को धोखा दे सकता है, ये इस वीडियो में स्पष्ट नजर आया था। यह आपने देखा था, बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश देख रहा, पूरा देश जानता है। और आप लोगों से बस यही अपील है, इस वीडियो को जहां तक हो सके ना शेयर करते जाइए। इतना शेयर करें कि ये वीडियो पूरे हिंदुस्तान के हर एक नागरिक के पास पहुंचे। अब सबसे बड़ा सवाल इस वक्त का यह है, एक तो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी ने चोर को पकड़ा है। किस तरह से वोट चोरी हो रहे, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी को ओपनली जिताने में उनका समर्थन कर रहा है, वोट चोरी किए जा रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था 1,250 एक सीट से वोट चोरी किए गए थे। उसमें अलग अलग तरीके, 5 तरीके मैंने आप लोगों को बताए थे। डुप्लीकेट वोट बनाए गए हैं, इनवैलिड एड्रेस, इनवैलिड फोटो, बल्क एड्रेस, बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, यानी हजारों की तादाद में वोट हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल एड्रेस पर बने हुए। यह दावा राहुल गांधी ने किया था, लेकिन दावे के बाद इलेक्शन कमीशन जो है उसने सफाई नहीं दी है। उसने राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी को संतुष्ट नहीं किया है, उनका जवाब नहीं दिया है, पूरे देश को जवाब नहीं दिया है। उल्टा एक तो अपनी साइड बंद कर दी, दूसरा राहुल गांधी से कहा कि आप तुम हल्फनामा दो, अपनी ईमानदारी का सबूत हमें दो, अपने क्या नाम है ये हल्फनामे लिख कर दो कि मैं अपने होशो हवास में ये दावा कर रहा हूं, अपने शुद्ध के साथ, यानी पूरे होशो हवास में ये दावा ठोक रहा हूं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, कानून और संविधान को देखकर मैं दावा ठोक रहा हूं, ये इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के ऊपर इल्जाम थोप दिया है कि चलो मान लिया तुमने चोर को पकड़ लिया है, मान लिया तुमने इलेक्शन कमीशन की चोरी पकड़ ली है, अब अपनी ईमानदारी का सबूत और दे हमें। यह उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। यह चल रहा है भाई साहब पूरे देश में। राहुल गांधी ने स्पष्ट कह दिया है, अगर इलेक्शन कमीशन हमें डिजिटल कॉपी और इलेक्ट्रॉनिक्स जो पेपर हैं, वोटर्स हैं, उनकी लिस्ट हमें दे दे तो हम साबित कर देंगे प्रधानमंत्री जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। ये टोटल तरीके से पूरे देश में आज हंगामा मचा हुआ है। वोट चोरी को लेकर पूरे देश में जो तमाशा बना हुआ है, उस पर राहुल गांधी ने पूरे देश की आंखें खोल दी है। इलेक्शन कमीशन को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने जवाब ना देने के बजाय अपना बचाव दुबकने वाला काम किया है, छुपने वाला काम किया है। यानी एक होता है ना, जब कोई बंदा फंस जाता है, घर में आपसे कोई गलत काम हो जाता है, कोई भी ऐसा काम हो जाता है जिसे लोगों के सामने जब वो काम आता है, लोगों को उसके बारे में पता चलता है, तो आप उन लोगों के डर की वजह से छुप जाते हैं, आप अपने घर वालों की वजह से छुप जाते हैं। यही काम आज पूरे देश में इलेक्शन कमीशन कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस के सवालों का जवाब नहीं दिया है। वोट चोरी का जो आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया, उनका कोई जवाब नहीं दिया है, उनकी कोई सफाई नहीं दी है। उल्टा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से सफाई मांगी है, राहुल गांधी से हल्फनामा मांग लिया है। और दूसरा बड़ा जुर्म यह कर दिया है
कि अपने जितने भी साइड है सारे राज्यों के इलेक्शन कमीशन के साइड बंद कर दिए गए हैं, जिस वजह से कोई भी कहीं का भी अधिकारी हो, कहीं का भी कोई आम नागरिक हो, कोई पर्सन इलेक्शन कमीशन की साइड पर जाकर कोई भी इंक्वायरी ना कर सके। ये इलेक्शन कमीशन ने अपनी सारी साइड बंद करके रखी है। ये राहुल गांधी का दूसरा दावा है। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया है और राहुल गांधी ने यहां तक बोल दिया है, प्रधानमंत्री जी जो इस वक्त मंत्री जी की सीट पर बैठे हैं, उनकी गद्दी पर बैठे हैं, जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, मैं जहां तक समझता हूं वो सिर्फ 20-25 सीटों पर प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। सिर्फ भाजपा के पास 20-25 सीट है, इससे ज्यादा कोई सीट नहीं है। अगर इलेक्शन कमीशन हमें इलेक्ट्रॉनिक्स कॉपी दे दे, उसकी डिटेल दे दे, तो हम ये दावा कर सकते हैं, ये साबित कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। ये पूरे देश में चल रहा है। इसके अलावा मैं आप लोगों को सबसे बड़ी खबर ये बता दूं, ये नवभारत टाइम्स की खबर है। इसमें जो आप ये शख्स देख रहे हैं, ये प्रकाश रावत है और ये वो शख्स है जो अब से पहले इलेक्शन कमीशन में काम कर चुके हैं। 2018 से 25 तक इन्होंने काम किया था, लेकिन इस वक्त ये इलेक्शन कमीशन में काम नहीं कर रहे। इन्होंने मोदी काल के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया राहुल गांधी का सपोर्ट, इसी को लेकर दे डाला बड़ा बयान। इन्होंने राहुल गांधी के जो दावे हैं, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, राहुल गांधी ने जो एलिगेशंस लगाए हैं, राहुल गांधी ने सबूत जो लगाए हैं, जो सबूत पेश किए हैं, जो एटम बॉम्ब पूरे देश के सामने राहुल गांधी ने फोड़ा है, इस बंदे ने, इस मोदी काल के चुनाव आयुक्त ने राहुल गांधी का समर्थन किया है, मोदी की सारी पोल खोल दी है। इन्होंने साफ बताया है कि जब हमारे सामने कोई भी पार्टी का कोई भी नेता अगर कोई ऑब्जेक्शन करता था, कोई भी सवाल खड़ा करता था, कोई भी कार्रवाई के लिए मांग करता था, तो हमारा हक बनता था कि पहले हम उसे संतुष्ट करें, पहले हम उसकी बातों का जवाब दें। जब तक दूसरी पार्टी संतुष्ट नहीं हो जाती, उस वक्त तक हम चुनाव को आगे नहीं बढ़ाते थे। और हक भी यही बनता है, कानून भी यही कहता है, संविधान यही कहता है, दो लड़ने वाले, दो मुकाबला करने वाले एक दूसरे से संतुष्ट होने चाहिए, एक दूसरे पर भरोसा करने वाले होने चाहिए, एक दूसरे के रणनीति से कहीं ना कहीं सहमत होंगे तब जा चुनाव होगा। अदरवाइज अगर तुम संतुष्ट नहीं हो, तुम सहमत नहीं हो, तो ये चुनाव नहीं है। यहां डाका डाला जा रहा है, चोरी की जा रही है, ये डाका डाला जा रहा है और ये कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं हो रहा है। पहली बात तो ये कि संविधान के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है और उसके बाद पूरे देशवासियों के साथ ये धोखा हो रहा है। पूरे देशवासियों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, उनके अधिकार के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके राइट्स को उनसे छीना जा रहा है, उनके हक को उनसे छीना जा रहा है, उनकी ताकत, उनकी मजबूती, उनकी जो एक जड़ है, उन्हें उनसे छीन कर दूसरे के पास, दूसरे को गिरवी रखा जा रहा है। और ये सारा नंगा नाच इलेक्शन कमीशन की नाक के नीचे हो रहा है। खुद इलेक्शन कमीशन इस नंगे नाच में शामिल है। बहरहाल आप लोग क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी ने जो दावे, जो आरोप लगाए हैं, उनमें कहां तक आपको सच्चाई नजर आती है और कहां तक आपको मजबूती नजर आती है? क्या इलेक्शन कमीशन सच में बच रहा है, सच में सच्चाई बताने से भाग रहा है? क्या लगता है आपको? आपका पर्सनल ओपिनियन का है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर शेयर करके बताएं। और स्टार्टिंग में जो वीडियो देखा था उसके बारे में आपका मानना क्या है, वो भी हमें जरूर शेयर करके बताएं।